अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको खुशामदीद। अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने अनगाइडेड मीडिया को डिटेल में डिस्कस किया, अब आज का लेक्चर जो है जिसमें हम मॉडेम और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मॉडेम के डिफरेंट जो उसके फ़ीचर्स हैं और उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, टाइप्स जो हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो मॉडेम, लेकिन उससे पहले हम ये टॉपिक जो है प्रीवियस लेक्चर से कर रहे थे। ये जो चैप्टर हमने इसके लेक्चर स्टार्ट किए थे, इसमें डाटा कम्युनिकेशन, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन था। उसमें हमने एक बात की थी एनकोडर और डिकोडर की। अगर तो सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज सेम है तो जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाएगा तो क्योंकि लैंग्वेज सेम है तो डाटा की फॉर्म को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाटा जो भेजा जा रहा है रिसीवर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों की लैंग्वेज, दोनों के एनवायरनमेंट डिफरेंट हैं तो डाटा की सेंड करने से पहले या रिसीव करने से पहले डाटा की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। और स्टूडेंट, आपको ये पता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका बेसिक सिस्टम कौन सा है? बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम जो भी डाटा हम भेजेंगे, अब क्योंकि कंप्यूटर डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए ही भेजा जाएगा तो उसमें डाटा अगर हम यूज़र लैंग्वेज में किसी और लैंग्वेज में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ सिंबल्स जो है मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो डाटा जब भेजा जाएगा कंप्यूटर सिस्टम को तो उसको डेफिनेटली जो है बाइनरी सिस्टम या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बाइनरी सिस्टम या डिजिटल सिग्नल को ही अंडरस्टैंड करता है। तो नॉर्मली अगर हमारी कम्युनिकेशन किसी और जो है सिस्टम को बिलोंग करती है, एनालॉग फॉर्म है या कोई और फॉर्म है, तो उसको डेफिनेटली डिजिटल सिग्नल में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये टॉपिक है यहाँ पे जिसको हम एनकोडर डिकोडर, लेकिन अब हम मॉडेम की तरफ जाके इस टॉपिक को हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कह रहे हैं। मॉड्यूलेशन क्या है? द कन्वर्जन और कोडिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग फॉर्म। अब कंप्यूटर जो है, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे डाटा आप भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटल सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है या डिजिटल फॉर्म बाइनरी कोड जो है 0 और 1 का जो कम्बिनेशन है उसमें डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डाटा अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से किसी और एक कंप्यूटर सिस्टम से किसी और कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहले नॉर्मली जो डाटा पहुंचाया जाता है आइदर वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी, उसकी फॉर्म एनालॉग होती है। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है तो पहले उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वायर या वायरलेस टेक्नोलॉजी से अपने कंप्यूटर सिस्टम से किसी और सिस्टम पे भेजने के लिए आपको ये पहले रिक्वायर होगा। तो अब ये कन्वर्जन क्या है? डिजिटल सिग्नल से एनालॉग फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करना, ट्रांसमिशन करने के लिए उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन इज़ डन फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस यूजिंग टेलीफोन लाइंस या किसी और लाइंस के ज़रिए, केबल्स के ज़रिए या वायरलेस टेक्नोलॉजी से भी भेज रहे हैं तो नॉर्मली डाटा एनालॉग फॉर्म में ही भेजा जाता है। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। और कंप्यूटर जो है जो डाटा स्टोर करता है वो डिजिटल फॉर्म में, लेकिन जो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस और जो हम कम्युनिकेशन जो मेथड यूज़ करते हैं वो एनालॉग फॉर्म में डाटा जो है वो सेंड कर रहे होते हैं या रिसीव किया जाता है। तो इसलिए अब जो एनालॉग फॉर्म में रिसीविंग एंड पे जो डाटा रिसीव किया गया है उसको कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उसको दोबारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए वो डिजिटल सिग्नल्स आर देयरफॉर कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म फॉर कम्युनिकेशन ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन्स लाइन। तो अब इसके लिए
द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग, जो एनालॉग फॉर्म में डाटा हमने गेट किया है उसको दोबारा डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो मेथड है उसको डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। यानी कंप्लीट प्रोसेस जिसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तो उसमें ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रोसेस करने पड़ेंगे। अब डीमॉड्यूलेशन क्या है? कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, इसको डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब नॉर्मली जो डिवाइस यूज़ किया जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे डाटा पहुंचाने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं जिसके अंदर दोनों फीचर मौजूद हैं, ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, उसको कहते हैं मॉडेम। द मॉडेम ऑन रिसीविंग कंप्यूटर गेट्स डाटा इन एनालॉग फॉर्म। The incoming data that is in analog form must be converted into digital form to be used by the computer। तो नॉर्मली सेंडिंग एंड पे और रिसीविंग एंड पे जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करने के लिए, वो मॉडेम यूज़ किया जाता है। जहाँ पे डाटा सेंड किया जा रहा है उधर भी एक मॉडेम रिक्वायर होगा, और जहाँ पे डाटा रिसीव किया जा रहा है उधर भी एक मॉडेम रिक्वायर होगा, जो दोनों ये काम, एक मॉडेम दोनों काम कर सकता है, लेकिन हमें दो मॉडेम लगाने पड़ेंगे इस सिस्टम के अंदर ये पूरे फेजेस कंप्लीट करने के लिए, डाटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें दो मॉडेम्स लगाने पड़ेंगे, एक सेंडिंग एंड पे और एक रिसीविंग एंड पे। अब वही बात आ रही है कि मॉडेम जो है क्यों रिक्वायर है। कंप्यूटर यूजेस डिजिटल कम्युनिकेशन बट टेलीफोन सिस्टम यूजेस एनालॉग सिग्नल। अब कंप्यूटर जो नॉर्मली डिजिटल कम्युनिकेशन जो करता है, डिजिटल सिग्नल जो है वो यूज़ करता है, डिजिटल कम्युनिकेशन करता है, जिसको हम वो बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं 0-1। लेकिन जो टेलीफोन सिस्टम है वो एनालॉग सिग्नल यूज़ करता है, इसलिए हमें मॉडेम चाहिए होता है कि जो कंप्यूटर डाटा को कन्वर्ट करता है उस सिग्नल में जो मैच करता है टेलीफोन सिस्टम के साथ, और फिर टेलीफोन सिस्टम के ज़रिए वो डाटा, फिर क्योंकि टेलीफोन सिस्टम एक बहुत लार्ज सिस्टम है, पूरी दुनिया को कवर कर रहा है, इधर वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी, और फिर इस टेलीफोन सिस्टम के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और फिर दोबारा वहाँ पे भी जाके खैर कन्वर्जन तो होगी। तो इसलिए हमें मॉडेम चाहिए होता है डाटा कम्युनिकेशन के नॉर्मली प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब मॉडेम क्या है? अब वो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कर सकता है। इट इज़ अ कॉमनली यूज कम्युनिकेशन डिवाइस। इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल को ये एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, जो भाई हमने देखा, और फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो अब हमें मॉडेम चाहिए होता है अगर हमने मॉड्यूलेशन करनी है या डीमॉड्यूलेशन करनी है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल को ही यूज़ करता है, मैनेज करता है। However, many communication media used in wide area network, जैसे टेलीफोन और माइक्रोवेव, आर स्टिल एनालॉग, वो एनालॉग सिग्नल ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए हमें मॉडेम सेंड्स एंड रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग टेलीफोन लाइन। इसका मतलब है वही बात आ गई है, सेंडिंग एंड पे भी हमें एक मॉडेम रिक्वायर है और रिसीविंग एंड पे भी रिक्वायर है, जो डिजिटल को एनालॉग में और फिर दोबारा एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब इन सेंडर और ट्रांसमीटर, मॉडेम जो है, सेंडर ट्रांसमीटर की बात करते हैं, इसमें मॉडेम जो है कन्वर्ट करता है या कोड करता है डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में। उसके बाद डाटा जो है फिर टेलीफोन लाइन से एक जगह से दूसरी जगह भिजवाया जाता है, इसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। और मॉडेम जो है सेंडिंग एंड पे वो वर्क्स एज मॉड्यूलेटर इन दी सेंडिंग कंप्यूटर। सेंडिंग जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो मॉडेम दोनों काम कर सकता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन दोनों कर सकता है, लेकिन सेंडिंग एंड पे जो मॉडेम जो आपने प्लेस किया है वो मॉड्यूलेटर का काम कर रहा है, यानी वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद रिसीविंग एंड पे क्योंकि डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह हमने पहुंचाया है, आइदर वो वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो वो एनालॉग सिग्नल ही था। तो अब वो रिसीविंग एंड पे जो मॉडेम जो हमने प्लेस किया है
वो मॉड्यूलेटेड डाटा को यानी कन्वर्टेड डाटा नॉर्मली एनालॉग फॉर्म डाटा को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल फॉर्म में, फिर कंप्यूटर सिस्टम वो डाटा यूज़ करेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा और मज़ीद प्रोसेसिंग कर सकेगा। इस प्रोसेस को आप डी मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब ये मॉडेम जो है रिसीविंग एंड पे जो मॉडेम जो है वो डी मॉड्यूलेटर की वर्किंग प्रोवाइड करता है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अब स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन जो है उसकी लिमिटेड बैंडविड्थ है 300 हर्ट्ज टू 3300। दिस लिमिटेड बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्ट्स द रेट एट विद डाटा इज़ कम्युनिकेटेड। इससे हमारी जो स्पीड जो है, कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है, इसलिए हमें मॉडेम यूज़ करना पड़ता है। यूजेस कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन मेथड टू सेंड एज मच डाटा एज पॉसिबल विद इन दिस अवेलेबल बैंडविड्थ। अब मॉडेम जो है वो एक डिवाइस है। अब उसके टेलीफोन सिस्टम जो है जो हम बात कर रहे हैं उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, लेकिन इस कैपेसिटी से डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए फिर हम मॉडेम लगाते हैं। और मॉडेम जो है, अब मॉडेम एक डिवाइस है जिस हम बात कर रहे थे। अब वो डिवाइस जो है स्टूडेंट हमें पहले ही पता है कि डिवाइस जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कम्बिनेशन होता है, तो इसका मतलब है इसका हार्डवेयर भी ज़्यादा एफिशिएंट है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो भी ज़्यादा एफिशिएंट है। जो हमने डाटा कम्युनिकेशन के इस चैप्टर में मुख्तलिफ मेथड्स हमने देखे थे, जो हम बात की थी, जो अभी दोबारा फिर इस लेक्चर के बाद, इस टॉपिक के बाद जो है दोबारा हम वाइंड अप करके उसको कंक्लूड कर लेंगे। लेकिन वो जो हमने बात की थी एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, इसके ज़रिए मॉडेम को ही यूज़ करते हुए हम ज़्यादा स्पीड एक्वायर कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मॉडेम जो है वो हमारे लिए ज़रूरत है डाटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब फीचर्स ऑफ मॉडेम जो है उसके जो डिफरेंट फीचर्स या प्रॉपर्टीज़। अब इसमें ट्रांसमिशन रेट, अब ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? भेजना। अब ट्रांसमिशन रेट स्पीड, इट इंडिकेट्स हाउ मैनी बिट्स पर सेकेंड ए मॉडेम इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग। ये तो ट्रांसमिशन रेट उस मॉडेम की ये कैपेसिटी है कि कितने बिट्स पर सेकेंड मॉडेम डाटा ट्रांसमिट कर सकता है या रिसीव कर सकता है। लेकिन अभी जो है स्टूडेंट ये आप बात माइंड में रखें कि डाटा को ट्रांसमिट या रिसीव करने से पहले कन्वर्जन होती है, क्योंकि कंप्यूटर का सिस्टम जो है वो डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए अगर जब हम डाटा भेजेंगे तो नॉर्मली डाटा जो है ट्रांसमिशन जो मीडिया है वो एनालॉग फॉर्म होता है, तो ये ट्रांसमिट और रिसीव करने से पहले इसकी डाटा की फॉर्म को चेंज भी किया जाएगा। अब अब ये स्पीड क्या है? ये वो स्पीड है ये एट विच ए मॉडेम कैन सेंड डाटा। मॉडेम स्पीड्स आर 300 बिट्स पर सेकेंड टू 56 किलो बिट्स पर सेकेंड। और यहाँ पे हमने बात भी दोबारा करेंगे कि ये स्मॉल भी है तो इसका मतलब है बिट्स पर सेकेंड। तो अब ये 300 बिट्स पर सेकेंड और किलो बिट्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास जो बात आ रही है कि अब ट्रांसमिशन रेट और स्पीड, ये स्पीड वो है जो जिसको हम कन्वर्ट करने की बात करते हैं कि डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास ये स्पीड होगी कि कितनी जल्दी मॉडेम जो है एक फॉर्म का डाटा को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो ये उस मॉडेम की स्पीड होगी। और उसके बाद जो है जब डाटा भेजा जाएगा तो ये करेक्टरिस्टिक होगा ट्रांसमिशन रेट, यानी कन्वर्जन डेफिनेटली पहले होगी, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन है। अगर डिजिटल सिग्नल को पहले एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर ही भेजा जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो नॉर्मली एनालॉग होता है। तो पहले कन्वर्जन होगी जो स्पीड की बात है, उसके बाद डाटा को भेजा जाएगा। उसके बाद सेल्फ टेस्टिंग, इट कैन टेस्ट द डिजिटल कनेक्शन विद कंप्यूटर एंड ऑल्सो टेस्ट एनालॉग कनेक्शन विद रिमोट मॉडेम। तो ये सेल्फ टेस्टिंग जो मॉडेम के अंदर ये फीचर्स मौजूद हैं कि वो डिजिटल कनेक्शन जो है उसको भी चेक करता रहता है, क्योंकि ये जो मॉडेम जो है अभी हमने बात की है ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों कर सकता है, यानी डिजिटल को एनालॉग फॉर्म में और एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इंटरनल ये मॉडेम क्योंकि डिवाइस है ये इंटरनल चेक करता है
कि डिजिटल कनेक्शन जो है वो भी एफिशिएंट वर्क कर रहा है और एनालॉग कनेक्शन जो है, क्योंकि ये डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, तो दोनों ये जो कनेक्शन जो हैं, जो डिजिटल सिग्नल आगे आइदर वो भेज रहा है या रिसीव कर रहा है, एनालॉग जो डाटा जो गेट कर रहा है या सेंड कर रहा है, दोनों को ये चेक करता रहता है कि ये प्रॉपर जो है ये वर्किंग स्टेट में है। उसके बाद वॉइस ओवर डाटा, अब ये मॉडेम का फीचर ये भी है कि इट आल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ वॉइस कन्वर्सेशन वाइल डाटा इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड। डाटा जो भेजा जा रहा है उसके साथ साथ जो है ये आप वॉइस कन्वर्सेशन कर भी सकते हैं। और स्टूडेंट हमें पता है कि टाइप ऑफ डाटा जो है मुख्तलिफ डिफरेंट होते हैं, तो इसमें मॉडेम के ज़रिए एक तो डाटा मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ डाटा भेजा भी जा रहा है और साथ ही साथ जो है आप वॉइस कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। अब वॉइस कन्वर्सेशन नॉर्मली एनालॉग फॉर्म में होती है, तो अब वो मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ डाटा जो है एक ही मॉडेम को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ डाटा भेजा जा सकता है। तो ये मॉडेम जो है, अब हम जो नॉर्मली मॉडेम यूज़ करते हैं उसके अंदर ये फ़ीचर मौजूद है। जो पहले जो मॉडेम था वो नॉर्मली सिर्फ वो टेक्स्ट डाटा जो है उसी की कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब हम जो मॉडेम यूज़ करते हैं उसमें मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो भी एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। और साथ ही अगर हम अब जैसे आप चैटिंग की बात कर रहे हैं या वॉइस कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, वो भी इसके साथ साथ ही की जा सकती है। और डेफिनेटली इसमें अब फीचर के अंदर जो हम मॉडेम यूज़ करते हैं उसमें एरर कंट्रोल के, अगर कोई भी इस जितने भी फीचर्स की हम बात अभी हमने की है उसमें अगर कहीं पर भी कोई अगर एरर आता है तो उस एरर को डिटेक्ट करना और उसमें उसको मैनेज करना और उसको कंट्रोल करना और उसको सॉल्व करना, ये फ़ीचर भी अब मॉडेम के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है कि बजाय इसके कि अगर एरर आ जाए फ़ौरन ही एरर जो है वो रिटर्न या फीडबैक के तौर पर यूज़र को बता दिया जाए, सेंड कर दिया जाए या उसको प्रोवाइड किया जाए, कोशिश की जाती है कि अगर कोई एरर अगर है तो एरर को सॉल्व किया जाए। अब वक्त के साथ साथ जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ज़्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हैं, तो इसलिए अगर कोई एरर आता है तो एरर फ़ौरन ही एडवांस जो है यूज़र को फीडबैक रिप्लाई नहीं किया जाता या एरर मैसेज शो नहीं किया जाता, बल्कि उसको एरर को ए नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं एरर को डिटेक्ट करने के और सॉल्व करने के। अगर एक मेथड के ज़रिए एरर जो है डिटेक्ट करने के बाद सॉल्व नहीं होता तो और भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं या, और इसमें यूज़र को अगर मैक्सिमम होता है तो यूज़र को मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज़ होकर एरर जो है वो रिप्लाई करने की दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि एरर को सॉल्व कर लिया जाए। तो ये एरर कंट्रोल करने का फ़ीचर भी अब मॉडेम में अवेलेबल होता है। अब ये टाइप्स ऑफ मॉडेम, अब टाइप्स ऑफ मॉडेम जो है नॉर्मली हमारे पास 3 तरह के मॉडेम्स होते हैं। एक जो है हमारे पास एक्सटर्नल, इंटरनल और वायरलेस मॉडेम। अब एक्सटर्नल मॉडेम एक हमारे पास एक ऐसा मॉडेम जो है एक्सटर्नल का मतलब है कि इसकी सेपरेट फिज़िकल आइडेंटिटी है, इसको आप पावर सोर्स आपने प्रोवाइड करना है और एज ए सेपरेट पेरिफेरल ये आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, तो ये इसको एक्सटर्नल मॉडेम कहा जाता है। नॉर्मली अब हम जो मॉडेम यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नल मॉडेम ही होते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम का मतलब होता है कि आप उसको फिज़िकली आपने टेबल पे या अपने होम या ऑफिस में किसी जगह पे सेपरेटली प्लेस किया जाता है, उसके सेपरेटली डिफरेंट फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वो आप उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ वायर या वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, तो इसको एक्सटर्नल मॉडेम कहा जाता है। एक्सटर्नल मॉडेम इज़ द एक्सटर्नल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम सिस्टम यूनिट, यानी ये कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सेपरेट डिवाइस है। इट इज़ अटैच टू द सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल डिवाइस विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन की बात कर लें या आप वायरलेस टेक्नोलॉजी की भी बात कर सकते हैं।
इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू ए सीरियल पोर्ट और डिफरेंट पोर्ट्स COM1 COM2, और जो है अब जो है हम उसको USB पोर्ट के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। इसमें हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए होता है, क्योंकि ये सेपरेट डिवाइस है तो इसको पावर सोर्स भी सेपरेट चाहिए। ये पावर जो है ये कंप्यूटर सिस्टम से गेट नहीं करता, बल्कि आप उसको सेपरेटली आपको डिफरेंट जो है मेथड से उसको पावर प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक्सटर्नल मॉडेम्स आर एक्सपेंसिव, लेकिन इसमें फ़ीचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और ये आपको ट्रांसमिशन रेट जो है ये भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास उसकी ये डायग्राम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉडेम जो है, उसमें नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास वो इंटरनल। अब इंटरनल मॉडेम का मतलब है ये एक ऐसी टाइप है जो कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट है, कंप्यूटर सिस्टम के विद इन ही उसको आप प्लेस कर देते हैं, और ये पावर सोर्स जो है ये कंप्यूटर से ही ये पिक कर रहा होता है, गेट कर रहा होता है। तो ये इसका फ़ायदा। इंटरनल मॉडेम इज़ अ सर्किट बोर्ड। ये इसका मतलब क्या है कि ये कंप्यूटर के अंदर ही डिफरेंट एक्सपेंशन स्लॉट्स में इसको प्लेस किया जाता है। कार्ड लगा हुआ है जिसमें कार्ड जो है ये फिज़िकल हमारे पास डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। ये हम कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही इसको ज्वाइन कर देते हैं। इंटरनल मॉडेम इज़ अ सर्किट बोर्ड दैट फिट्स इनटू एन एक्सपेंशन स्लॉट इनसाइड द कंप्यूटर। इट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब ये क्योंकि आपने इसको फिक्स किया हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट है, तो इसका मतलब है कि ये क्योंकि इसकी सेपरेट फिज़िकल आइडेंटिटी नहीं है। एक्सटर्नल मॉडेम की जो हमने बात की थी तो वो सेपरेट डिवाइस है, सेपरेट फिज़िकल डिवाइस है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरनल मॉडेम है ये कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट है, कंप्यूटर के अंदर इंटरनल ही इसको अटैच किया गया है। तो अब ये कंप्यूटर सिस्टम को जब मूव करेंगे तो उसको मूव करने से ही ये मॉडेम मूव होगा। सेपरेटली ये नहीं है कि आप इस मॉडेम को सेपरेटली मूव कर लें और आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है उसी जगह पे रहे और आप मॉडेम को मूव कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू दी टेलीफोन लाइन थ्रू ए टेलीफोन जैक। इट इज़ नॉर्मली लेस एक्सपेंसिव डेफिनेटली, क्योंकि अब वो जो एक्सटर्नल मॉडेम है उसका तो ये फ़ायदा है कि आप उसको मॉडेम एक जगह पे आप यूज़ कर लें, एक से ज़्यादा जगहों पे आप उसको किसी और जगह पे भी लेके जाके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये इंटरनल मॉडेम कंप्यूटर के साथ ही अटैच है तो इसलिए इसको मूव नहीं कर सकते। इस हवाले से इसकी कॉस्ट जो है वो एक्सपेंसिव भी ये कम है एज़ कम्पेयर्ड विद एक्सटर्नल मॉडेम। बट इट्स डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ यूजुअली स्लोअर डेफिनेटली। अब इसकी स्पीड जो है, क्योंकि अब जो है वक्त के साथ साथ हमारी फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट जो है, नॉर्मली इंटरनल मॉडेम जो है वो अब यूज़ नहीं किए जाते, बल्कि एक्सटर्नल मॉडेम उसका मेथड चेंज हो सकता है कि वो वायर टेक्नोलॉजी या वायरलेस टेक्नोलॉजी से आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन अब जो है ये इंटरनल मॉडेम यूज़ नहीं किए जाते। तो इंटरनल मॉडेम की स्पीड जो है वो डाटा सेंड रिसीव करने की वो भी ज़्यादा है। इट इज़ नॉर्मली नॉट रिमूव्ड फ्रॉम कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर से रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्सपेंशन स्लॉट पे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्क्रूज़ जो है आपने इसको ज्वाइन किया हुआ है। ये अगर हम बात करें तो इंटरनल मॉडेम ये हमारे पास कार्ड है जो आप एक्सपेंशन स्लॉट पे आप अटैच कर देंगे। डिफरेंट कंपनी उसमें प्लेस हैं, तो इसको तो डेफिनेटली क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट बन गया तो इसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर आप इसको कंप्यूटर सिस्टम को पावर ऑफ करेंगे फिर उसको अनस्क्रू करेंगे फिर लेके जाएंगे तो नॉर्मली ये नहीं होता। उसके बाद जो है वायरलेस मॉडेम जो है, वायरलेस मॉडेम जो है इसमें हम वायर्स नॉर्मली यूज़ नहीं करते, सिग्नल्स के ज़रिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। डाटा जो है सिग्नल के ज़रिए मॉडेम तक पहुंचता है और मॉडेम जो है फिर वो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद डाटा जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट बनता है। इट ट्रांसमिट एंड रिसीव्स ओवर द एयर इंस्टेड ऑफ केबल। इसमें केबल नहीं बल्कि वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि रेडियो ट्रांसमिशन जो है रेडियो सिग्नल के ज़रिए ये कम्युनिकेशन करता है। अब वायरलेस मॉडेम जो है ये हमारे पास जो हैंडल
फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर आल्सो यूज विद लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स फॉर कनेक्टिंग टू ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये मॉडेम, ये वायरलेस, इसकी कोई डायग्राम, और फिर ये हमारे पास ये भी वायरलेस ही है, क्योंकि ये अब USB की तरह आप इसको अटैच कर लेते हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि एक जगह से दूसरी जगह कैरिएबल है, एक जगह से दूसरी जगह आप उसको यूज़ ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी के हवाले से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम हमारे पास एक्सटर्नल मॉडेम है, इंटरनल मॉडेम है, और फिर एक्सटर्नल और इंटरनल, क्योंकि नॉर्मली जो इंटरनल मॉडेम है उसमें एक ही मेथड है, ये नहीं कि आप जो वायर टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ कर लें और वायरलेस भी, लेकिन हमारे पास जो एक्सटर्नल मॉडेम है उसमें फिर ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं कि आप वायर टेक्नोलॉजी से उसको कनेक्ट कर लें या आप उसको वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर लें। तो ये दोनों पॉसिबल हैं, तो दोनों ये तरीके या मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वायरलेस मॉडेम का ये फ़ायदा है कि आप इसमें वायर्स प्लेस कर लें या वायरलेस टेक्नोलॉजी से भी डाटा आप सेंड और रिसीव कर लें। अब हमारे पास जो है ये एक दो जो हमने, क्योंकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया इसमें, अब क्योंकि हमें टॉपिक्स सारे तकरीबन जितने हमारे सिलेबस के हवाले से पता चल गए, तो अब वो कुछ जो छोटी बातें जो अब हम इसको वाइंड अप करने के लिए, पूरे चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए ये बातें हम देख रहे हैं, ताकि कुछ बातें होती हैं जो लेक्चर जो मज़ीद टॉपिक के साथ हमें क्लियर हो जाती हैं। तो ये हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स जो है, एक दो बातें हैं, 5 एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं, ये मैसेज, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल, मीडियम, एनकोडर, डिकोडर। उसके बाद जो मीडियम यूज़ किया जाता है वो मीडियम क्या है हमारे पास, ये नॉर्मली ये गाइडेड और अनगाइडेड दोनों मीडियम्स को कंबाइन किया गया। मीडियम और चैनल जो हम डाटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल इस्तेमाल करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव या इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल करते हैं, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन। ये कंबाइनली हमने अनगाइडेड और गाइडेड को कंबाइन करके ये डाटा कम्युनिकेशन की बात की है कि जो भी मेथड्स या मीडियम चैनल जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास ये 6 चैनल्स हो जाते हैं। 3 जो हैं वो गाइडेड मीडिया की बात हम कर रहे हैं और 3 जो हैं वो अनगाइडेड मीडिया की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये 6 चैनल्स या मीडियम बन जाते हैं। उसके बाद जो है ये कैरियर वेव, ये नॉर्मली जब हम बात कर रहे थे डिजिटल और एनालॉग की, तो उसमें ये बात आई थी, इसको अब कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक सारे क्लियर हो गए। तो उसमें कैरियर वेव क्या है कि एनालॉग फॉर्म ऑफ डाटा जो है ये कॉन्टीन्यूस वेव स्ट्रक्चर है। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज़, ये दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, और वेव जो डाटा को कैरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको कैरियर वेव कहा जाता है। क्योंकि ये अनगाइडेड मीडिया का टॉपिक कंप्लीट भी कर चुके हैं, तो ये वेव की बात हो रही है। उसके बाद सिंबल्स, ये जो हमने बात की थी ये दोबारा रिवाइज के सिंबल जो है कि जब हम स्मॉल भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है बिट, और अगर हम कैपिटल भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है हम ये बाइट की बात कर रहे होते हैं। तो ये बिट और बाइट जो है वो हम बात कर रहे हैं। स्मॉल बी बिट को रिप्रेजेंट करता है और जो कैपिटल बी जो है वो बाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये इसके बाद जो है कोडिंग, और ये जो टॉपिक है कोडिंग, इसको अब क्योंकि हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो ये वर्ड्स के हवाले से जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हम ज़रा ले लेते हैं कि कोडिंग और ये कोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। तो ये अब कोडिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म, इसको कोडिंग कहते हैं। कोडिंग जो इज़ डन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स। अब दीज रूल्स ये स्पेसिफाई करता है कि डाटा जो है हाउ टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, अदर फॉर्म ऑफ डाटा इन बाइनरी डिजिट, क्योंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट किया जाएगा
इसको कोडिंग कहा जाता है। अब कोडिंग मतलब मेथड्स हैं। अब कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म, इसको तो कोडिंग कहते हैं, लेकिन ये कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसको कोडिंग स्कीम्स कहा जाता है। दीज सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड कोडिंग स्कीम। और कोडिंग स्कीम में फिर एनकोडिंग ऑफ डाटा, कि डाटा को कन्वर्ट करने के हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको एनकोडिंग ऑफ डाटा कहा जाता है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए इट स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। अब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज नोन एज, पूरे प्रोसेस को एनकोडिंग कहा जाएगा। कोडिंग का मतलब है डाटा की फॉर्म को कन्वर्ट करना, और ये हमारे पास कोडिंग डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते कोडिंग स्कीम्स हैं, और वो मेथड्स को एनकोडिंग ऑफ डाटा कहा जाता है। तो ये यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।